हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, बोर्ड की मैथ्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर्स को उठाया है। ये बहुत ईजी चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे सवाल ज़रूर बनते हैं, इसलिए मैंने इसको उठाया है। सबसे ईजी चैप्टर है ये बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो प्रॉपर्टीज़ चल रही थी, तो प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में आज हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। उससे पहले मेरा एक विनम्र निवेदन है, वो ये है कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें देखें, ताकि आज की बात आपको क्लियरली समझ में आ सके। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल तक इस चैप्टर को फिनिश कर दूँ, ताकि हम अपने अगले चैप्टर की ओर चलें। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है जो हमें प्रूव करनी है। पहली प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी का पहला पार्ट। तो ये हम क्या करेंगे, हमने माना लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, जहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू x। वही काम जो हम हर अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan के टर्म में साइन ये होता है, यहाँ से साइन 2 थीटा क्या मिलेगा आपको, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से रखने पर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब साइन को यहाँ से उठा के इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिए तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको। अब फिर थीटा को यहाँ से उठा के हम रखते हैं तो हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था। इजली डन, इजली ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। प्रॉपर्टी क्या कह रही है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने पहले tan इनवर्स x को थीटा एज्यूम किया, जहाँ से x इज इक्वल टू tan थीटा मिलेगा हमें। अब आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan की वैल्यू यहाँ से हमने इसमें रखी, पुट करने पर ये मिला 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर साइन को उस साइड में भेजा, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू ऊपर से हमने रख दी, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो ये हमारा पहला रिजल्ट प्रूव होके आता है। पहली प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी का पहला पार्ट प्रूव होके आ गया। एक पार्ट और है, उसे भी हम देख लेते हैं। इसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी लगभग ख़त्म, और ये है लास्ट वन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करें, वही काम, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, जो कि देगा आपको x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू है x। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 11th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी बताई गई होगी, ये फॉर्मूला बताया गया होगा कि cos को tan के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर से tan की वैल्यू रख दीजिए, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। आई होप सो कि आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब cos को यहाँ से उठा के इस साइड में ले आइए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा लास्ट रिजल्ट, लास्ट प्रॉपर्टी प्रूव होके आती है। ये हमारी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की।
इसके बाद कोई प्रॉपर्टी बची नहीं, मैंने लगभग सारी प्रॉपर्टी आपको कवर करवा दी है, सारी प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करवाई है आपको, कोई भी प्रॉपर्टी छूटी नहीं है। और आई होप सो कि आपको सभी कुछ समझ में भी आया होगा। ये भी समझ में आया होगा, हमने पहले tan इनवर्स x को थीटा एज्यूम किया जहाँ से x इक्वल टू tan थीटा हमें मिलेगा। फिर cos 2 थीटा, ये फार्मूला हमें पता है, इस फार्मूले में हमने tan थीटा की वैल्यू रखी, फिर ये बनेगा ये। अब यहाँ पर cos को इस साइड से उठा के उस साइड ले गए तो cos इनवर्स उधर बनेगा ये। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से रखने पर ये हमारी फाइनल प्रॉपर्टी जो प्रूव होके वो आती है, निकल के आती है हमारे सामने, जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर्टीज़ का सिलसिला होता है ख़त्म, और अब सवालों का सिलसिला प्रारंभ होता है। तो आइए सवालों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, एक आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। tan हाफ अंदर है sin इनवर्स 2x, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रूव करना है। tan ऑफ हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्या कर रहे हैं, इसमें तो कुछ उपाय सूझ नहीं रहा है। ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं, इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, अभी अभी हमने प्रूव किया है। और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, अभी अभी हमने ये भी प्रूव किया। तो ये 2 tan इनवर्स y के इक्वल हो जाएगी, तो हमारा बनेगा tan ऑफ हाफ इज इक्वल इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, ये बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन आउट है, तो tan ऑफ हाफ इंटू 2 अंदर बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ बचा tan हाफ, अंदर बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये बना। यहाँ से अब चूँकि tan इनवर्स को कैंसिल कर देगा, तो ये बचेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन में कोई कंडीशन एक्स वाई के लिए दी नहीं है, इसलिए ये हम मान के चलेंगे कि ये यहाँ पे होल्ड करेगा, इसलिए tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई को अपान 1 माइनस एक्स वाई में tan इनवर्स को tan आपका कैंसिल कर देगा, और ये रिजल्ट आपको फाइनली मिल जाएगा। तो आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की ओर। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे उठाया। ये क्वेश्चन पेपर में आपके बन सकता है, इसे नोट करें और समझ लें अच्छे से। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, जो कि है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट प्लस
1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये है प्लस माइनस का फ़र्क तो नहीं है, नहीं सही है, इजिकल टू एक्स बाई टू हमें प्रूव करना है, एक्स बाई टू लाना है, एक्स बाई टू हमें प्रूव करना है। ये है कॉट इनवर्स ऑफ दिस इजिकल टू एक्स बाई टू आपको प्रूव करना है। तो आइए विचार करते हैं 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स के अंडर रूट पर। 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, अंडर रूट आप जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने पे ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जो बनेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये बना। अब जब अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पे साइन का फ़र्क आ जाएगा और बाकी चीज़ें सेम रहेगी, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और ये बनेगा आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो कि आपका निकल के आएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये बनेगा। या साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू भी हम लिख सकते हैं, जी हाँ वही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ऊपर ऐड है, नहीं सही है, सही है, सही सही है, सही है, माइनस ये रहेगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि ऊपर कॉट है तो कॉस बनना चाहिए। तो ये आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट, जो हमने सिंप्लीफाई किया है वो है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे आपका बनेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहाँ से क्या होगा, कॉट इनवर्स, यहाँ से साइन और साइन कैंसिल, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, और 2 कॉस एक्स बाई टू, ये 2 कॉस एक्स बाई टू, और नीचे 2 साइन एक्स बाई टू, ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू, और ये निकल के आएगा एक्स बाई टू। कॉट इनवर्स कॉट को कैंसिल कर देगा। कंडीशन दी नहीं है तो हम कंडीशन मानेंगे कि ये यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही होगी ऑटोमेटिक। तो हमने प्रूव कर लिया अपनी प्रॉपर्टी को, इस सवाल को हमने प्रूव कर लिया इजली। कुछ किया नहीं है मैंने 1 को लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है, इसको जब तोड़ेंगे साइन 2x के फार्मूले से, तो ये साइन 2x बाई टू बनेगा 2 साइन एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा इस तरह, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन
एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। कैसे? यहाँ पे 2 लगा दिए, बाई 2 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं वहाँ से मैंने ये रिजल्ट लिखा है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बना है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि ये निकल के आएगा। और ये 1 माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस वही चीज़ यहाँ पे भी लगा दी है। यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए ये कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बाहर कॉट है, तो कॉट लाना होगा हमें। कॉट पर जब हम विचार करते हैं तो कॉस साइन से बड़ा होता है, इसलिए कॉस में से साइन घट जाएगा। ये कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर बनेगा। कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बना। अब यहाँ से हमने अपने रिजल्ट को लिया तो कॉट इनवर्स जो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे आया था वो रखा, और जो 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे आया था वो रखा। रखने के बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर फाइनली ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव होके आता है। अच्छा सवाल है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया। ये बोर्ड में बना भी हुआ है 2009 में। आगे चलते हैं। आगे चलें, आगे आइए देखते हैं। वेट ए मिनट, मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो हम क्वेश्चन लेने चल रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है ये 2010 में। कॉस tan इनवर्स साइन cos tan इनवर्स साइन cot इनवर्स x साइन cot इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट बन रहा है। ये प्रूव करना है हमें, ये इक्वल टू ये प्रूव करना है हमें। तो क्या करें, कैसे प्रूव करें, कुछ दिमाग लगाएंगे। बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है। फिर बन सकता है लेट, अंदर वाले पे विचार कीजिए, लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब फिर साइन हमें निकालना है, साइन में इसे कन्वर्ट करना है। कॉट पता है तो साइन थीटा के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल डिज़ाइन कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल हमने डिज़ाइन किया, ये एंगल थीटा है। अगर कॉट पता है तो ये x, ये 1 और ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सही है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर x बाई 1। यहाँ से साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से थीटा साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब थीटा इसके भी इक्वल, थीटा इसके भी इक्वल, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये बना। अब फिर यहाँ tan इनवर्स बन रहा है,
और अंदर यहाँ पे ये कैंसिल होके आएगा कॉस, हाँ विचार करते हैं, कॉस tan इनवर्स कैंसिल आउट होके आएगा 1/√1 + x², ये आएगा। अब tan को cot में कन्वर्ट करते हैं, cos है बाहर तो यहाँ cos होना चाहिए, तो tan इनवर्स पता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन किया जिसमें ये एंगल अगर फाई मान लिया जाए तो tan फाई = 1/tan इनवर्स 1/√1 + x² = फाई। यहाँ से tan फाई = 1/√1 + x²। अब ये तो बना नहीं, यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 + 1 + x² और 1 + x² √1 + 1 + x²। बता रहा हूँ अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1/√x² + 2 और नीचे 1 + x² x² + 2। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, tan फाई आप जानते हैं sin फाई / cos फाई होगा, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, यानी कैंसिल आउट होकर परपेंडिकुलर अपान बेस बनेगा। तो हाइपोटेनस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तब हमें साइन और कॉस मिलेगा। हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर है 1 और बेस स्क्वायर यानी √1 + x² का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 1 + x² यानी 1 + 1 + x², और ये x² + 2 और नीचे 1 + x² + 2, यानी कि यहाँ से cos फाई बना ये, तो यहाँ से आ जाएगा आपका cos ऑफ अंडर बनेगा cos फाई यानी कि 1 + x² का √x² + 2। अब यहाँ से cos इनवर्स बनेगा, ये cos इनवर्स को कैंसिल कर देगा, तो ये बनेगा आपका 1 + x² का √x² + 2। अब दोनों तरफ अंडर रूट है तो ये अंडर रूट पूरे का हो जाएगा x² + 1/x² + 2, और यही आपका डिजायर्ड रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में फिर बन सकता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करें। जस्ट अ मिनट, एवरीथिंग इज ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है cos ऑफ tan इनवर्स sin cot इनवर्स x = ये प्रूव करना है हमें। तो हमने सबसे पहले सबसे भीतर सबसे अंदर जो है उस पर विचार किया, उस पर कंसीडर किया। तो cot इनवर्स x को हमने थीटा एज्यूम किया, यहाँ से x cot थीटा मिलेगा। अब cot थीटा पता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि x बेस और /1 दैट इज परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या होगा? 1 + x² का अंडर रूट, यहाँ से sin थीटा = 1/√1 + x² या थीटा = sin इनवर्स दिस, ये बना। अब चूंकि यहाँ पे साइन है इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स लाया हमने, साइन को मार देगा तो ये बचेगा आपका फिर tan इनवर्स 1/√1 + x²। अब tan इनवर्स 1/1 + x² को हमने फाई मान लिया, यहाँ पे बाहर cos है तो इसे cos में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो इससे tan फाई = इतना बना। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन किया जहाँ पे हमें पता है tan फाई यानी कि 1 और बेस यानी कि 1 + x², तो आपका वो बनेगा हाइपोटेनस √x² + 2। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 1² + √1 + x² यानी कि 1 + 1 + x² यानी कि x² + 2, ये बना। यहाँ से हमने tan फाई की वैल्यू निकाली तो वो लास्ट में ये आई। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला sin फाई होगा, नीचे वाला cos फाई होगा, तो ये cos फाई हुआ।
तो यहाँ से हमें cos 5 मिलेगा, cos 5 मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से cos को उस तरफ भेजिए तो 5 इजकल टू कॉस इनवर्स, 5 इजकल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट ये बना। ये हमने फिर यहाँ पे लाके पुट कर दिया और लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आके प्रूव होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।